ओके, कल हमने 3 ऑप्शन देख लिए थे, एक क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट और तीसरा अलाइनमेंट। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं नंबर, ठीक है। तो देखो नंबर में जितने भी ऑप्शंस हैं सभी नंबर पे काम करते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये, थोड़ा मैं यहाँ से इसको जूम कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा और यहाँ पे मैंने इनका क्या डाल दिया, सैलरी डाल दिया। नेम के नीचे नेम हो गए, सैलरी के नीचे इनका सैलरी हो गया। ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हम जो भी नंबर लिखते हैं सब जनरल फॉर्मेट में रहता है, मतलब कि मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा आ रहा है। अगर मैं इन नंबर को सिलेक्ट करके जनरल पे क्लिक करके यहाँ से नंबर पे क्लिक कर देता हूँ तो इनके पीछे 0.00 लग जाएंगे, जैसा नीचे चित्र में भी दिखा रखा है। तो देखो लग गए। अगर मैं करेंसी पे क्लिक करूंगा तो इसके आगे डॉलर का सिंबल लग जाएगा, देख लो लग गया। अगर मैं अकाउंटिंग पे क्लिक करूंगा तो करेंसी में तो क्या है, डॉलर नंबर आपस में चिपके हुए हैं, बट अकाउंटिंग में क्या होता है, ऐसे सेपरेट करके दिखाता है। ठीक है, तो नंबर के 3 ही ऑप्शंस होते हैं कि नंबर को आप किस तरह से देखना चाहते हो, और अगर पहले जैसा करना तो फिर आप जनरल पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगला क्या होता है हमारा यहाँ पे शॉर्ट डेट। तो इसके लिए पहले आपको एक डेट का कॉलम बनाना होगा, ठीक है। इसलिए पहले आपको एक डेट का कॉलम बनाना होगा। और देखो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग डेट डालते हैं, तो कंप्यूटर में देखो पहले क्या है आपका मंथ, फिर डे और फिर ईयर है। तो आपको भी पहले मंथ, फिर डे, क्या तारीख हो गया 13, फिर ईयर, ठीक है। कोने से नीचे किया तो ये आगे के दिन आ गए, ठीक है। कोने से नीचे किया तो आगे के दिन आ गए, छठा महीना 14 तारीख, छठा महीना 15 तारीख। तो अभी जो डेट जो है ना, ये अभी ऑलरेडी शॉर्ट डेट की फॉर्म में ही है, तो इस पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग डेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, हैश आ गया। हैश का मतलब स्पेस होता है। कभी भी हैश आए ना तो आपने उसकी विड्थ बढ़ा देना, वो सही हो जाएगा। चाहे कोई भी डाटा हो, अगर वहाँ पे हैश आ गया हो ना तो आप उसकी विड्थ बढ़ा देना, वो सही हो जाएगा। तो डेट के 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको शॉर्ट डेट में देख लो या फिर आप इसको लॉन्ग डेट में देख लो। अगला होता है आपका टाइम। तो टाइम के लिए पहले एक टाइम का कॉलम बनाना होगा। देखो एक्सेल ना बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स का फॉर्मेट लेता है। जैसे अगर मुझे लिखना है कि भाई दोपहर के 1 बज रहे हैं तो आपको लिखना होगा यहाँ पे 13:00। सुबह के 7 बज रहे तो 7, और शाम के 7:30 बज रहे तो 19 कोलोन। शिफ्ट के साथ कोलोन का बटन दबाना है। कौन सा होता है शिफ्ट के साथ कोलोन का बटन, शिफ्ट के साथ, हाँ कोलोन का कौन सा है, नहीं कोलोन का देखो एंटर, एंटर के एल के साइड में होगा, एल के साइड में जो एल वाला बटन है ना उसके राइट साइड में वो वाला बटन दबाना है, ठीक है। 9:30। अब मुझे इसको टाइम के फॉर्मेट में देखना है, मतलब इस तरह से एएम और पीएम में देखना है। तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से टाइम पे क्लिक कर दो। अब देख लो टाइम के फॉर्मेट में दिखा रहा है 1 PM 7:30 PM। तो लिखना हमें 24 आवर में है, वो अपने आप टाइम में इसको कन्वर्ट कर लेगा। टाइम के बाद अगला आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑन कर लो। देखो परसेंट में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को 500 में से 350 नंबर मिले, तो हम एक्सेल में उसको किस तरह से लिखेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले इक्वल टू 350 डिवाइड 500, ठीक है। और अब मैंने एंटर किया तो ये मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है, लेकिन मुझे इसको परसेंट में देखना है, तो आप इस पर सेल रख दो और परसेंटेज पे क्लिक कर दो। ये देख लो आपके 70% आए हैं, ठीक है। मतलब पहले आपको इस तरह से लिखना है, उसके बाद जब आप परसेंटेज पे क्लिक कर दोगे तो इस तरह से मतलब परसेंट के फॉर्मेट में दिखाने लग जाएगा। परसेंटेज के बाद अगला होता है आपका फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्मेट में देखने के लिए होता है। तो फ्रैक्शन होता क्या, पहले एक बार साइड में समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 दूनी 4 बचा 1। अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 1/2। लेकिन अगर मैं एक्सेल में डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले इक्वल टू 5/2 एंटर किया तो आंसर क्या है मेरा, पॉइंट में आ रहा है। लेकिन मुझे इसको फ्रैक्शन में देखना है, तो आप इसके ऊपर सेल रख दो और फ्रैक्शन पे क्लिक कर दो। ये देख लो फ्रैक्शन में दिखा रहा है 2 स्पेस 1/2। एक्सेल में ऐसे ही दिखाता है, ठीक है। फ्रैक्शन के बाद अगला होता है आपका साइंटिफिक। देखो साइंटिफिक में क्या होता है कि एक्सेल जो होता है ना बाय डिफॉल्ट सिर्फ 11 नंबर तक कोई डिस्प्ले करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 11 नंबर, मतलब एक नंबर टाइप करता हूँ जो कि 11 डिजिट का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने डिजिट है इसमें, 11 डिजिट है। एंटर किया तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 11 डिजिट से ऊपर का नंबर डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। चलो 12, अब इसमें कितने डिजिट हो गए, 12। एंटर करने पे देखो इसको कैसे दिखा रहा है,
तो इसी को साइंटिफिक बोलते हैं। इस तरह से दिखाने का देखो क्या मतलब है, 2 के बाद क्या लगा हुआ है, पॉइंट, और लास्ट के बाद लास्ट में क्या लिखा है, +11। कह रहा है पॉइंट के बाद ना आगे 11 नंबर और चल रहे हैं, और वो कौन से नंबर चल रहे हैं वो आपको यहाँ से देखना होगा, क्योंकि यहाँ तो उसकी लिमिट है, जो शीट पे जो दिखाने की उसकी जो लिमिट है एक्सेल की वो 11 नंबर तक की है, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर वगैरह में भी ऐसा होता है, जैसे आप मार्केट से कैलकुलेटर खरीदने जाते हो तो आपने देखा होगा कैलकुलेटर के ऊपर कोने में लिखा होता है +12 या 9, इस तरह से लिखा होता है, मतलब उस कैलकुलेटर की लिमिट है 9 डिजिट तक को दिखाने की। जैसे मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ कैलकुलेटर, देखो अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा नंबर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर एक बड़ा नंबर टाइप किया, देखो 3 के बाद पॉइंट लग गया, लास्ट में क्या लिखा है +16, मतलब पॉइंट के बाद आगे 16 नंबर और चल रहे हैं। तो इसकी भी अपनी लिमिट है, सबकी अपनी लिमिट होती है। एक्सेल की कहाँ तक की लिमिट है नंबर दिखाने की, 11 तक की। बस लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद आपके यहाँ पे टेक्स्ट है। देखो टेक्स्ट में क्या होता है कि कई बार क्या होता है एक्सेल में हम जैसा लिखते हैं ना वैसा आता नहीं है, मतलब जैसा नंबर हम लिखते हैं वैसा आता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 001 लिख के एंटर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है लिखा हुआ, नहीं आ रहा। 1.0 लिख के एंटर कर रहा हूँ, आ रहा है, नहीं आ रहा। बड़ा नंबर लिख रहा हूँ तो आ रहा है, नहीं, इस तरह से दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे जैसा लिखूँ वैसा ही आए, तो आप इसको हटाओ पहले और इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई कर दो, कर दिया। अब आप यहाँ पे जैसा लिखोगे वैसा ही आएगा, ठीक है, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना। अब जैसे 1/2 कर रहा हूँ तो इसको डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, आप इस पर टेक्स्ट अप्लाई कर दो और अब लिखो 1/2, क्लियर। तो टेक्स्ट अप्लाई करने के बाद हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट अप्लाई नहीं कर रखा, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जनरल आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई मैंने कर रखा है, ठीक है। ओके, मतलब जैसा लिखूंगा वैसा आएगा। तो सबसे पहले तो आप इस ना टेबल को पूरा कॉपी में नोट कर लो, और ये कोई टेबल नहीं है, बस इन हर एक ऑप्शन का मैंने यूज करके बताया किस ऑप्शन से क्या क्या होता है, ठीक है। और इसी टेबल को फिर से बना के दो।